प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आपको आराध्य यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज सिमू की आवाज में आओ आज पवित्र आत्मा का वचन सुनेंगे। ठीक है, तो आज अपना ध्यानांश ये है कि आज परमेश्वर के घर में बड़ी खतरा की शिक्षा, बड़ी विपत्तिकर शिक्षा एक है। उस शिक्षा के बारे में आज अपन ध्यान करने वाले हैं। तो पहले दूसरे पेतरुस की पत्री में पेतरुस ने ये बताया है कि अंत दिनों में झूठे शिक्षक और झूठे उपदेशक, झूठे भविष्यवक्ता तुम्हारे बीच में रहे। उन्होंने उनके द्वारा सत्य के मार्ग को निंदा करेगा। तो आज ये हो रहे है कि ये बड़ी खतरा की शिक्षा, बड़ी विपत्ति परमेश्वर के घर को आए हैं। एक बड़ी झूठे शिक्षा आज कलीसिया में। पहला झूठे शिक्षा में पहला यही है, प्रथम स्थान इसको दे सकते हैं। आज सार्वत्रिक कलीसिया में जितने हजारों झूठे शिक्षा है उसमें से प्रथम झूठे शिक्षा यह है कि यहोवा की गवाहियों के बारे में आप जानते हैं। तो ये लोगों का तरीका ऐसा रहता है कि ये लोग पहले उनका सिद्धांत को, एक विश्वास को परिचय होने के बाद, एक विश्वास या कुछ सेवक परिचय होने के बाद उनके सिद्धांत को पहले बताते नहीं। पहले उन्होंने मीठे मीठे बातों करके उनका मन को वश कर लेते। मीठे मीठे बातों से उनका दिल को उन्होंने वश कर लेते हैं। बाद में उन्होंने कुछ दिन होने के बाद धीरे से उनके भरोसा, जो शिक्षा को उन्होंने भरोसा कर रहे हैं, उस शिक्षा को धीरे से बताते हैं। कोई भी शिक्षा होने तो पहले उस शिक्षा के बारे में बताते हैं, सिद्धांत क्या है, उसका दर्शन बताते हैं। लेकिन यहोवा की गवाहियों उस प्रकार नहीं बताते। पहले मीठे मीठे बातें करते हैं। कुछ दिन होने के बाद, अपन उनसे अच्छे मेल मिलाप होने के बाद, उनके बात अच्छे तरह से अपन सुनने के बाद, बहुत दिन होने के बाद में बताते हैं उनके सिद्धांत को। तो ये यहोवा की गवाहियों, ये झूठे शिक्षा शैतान की बड़ी हथियार है। आज परमेश्वर की घर में शैतान ने प्रयोग किया है बड़ी हथियार, यहोवा की गवाहियों। ये झूठे शिक्षा बहुत बड़ी खतरा की शिक्षा है। तो इतने बार मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों कह रहे इतने बार मैं, ये बड़ी खतरा की, बड़ी विपत्ति की शिक्षा है। क्यों पास्टर जी, आप उस प्रकार नहीं करना है, उस प्रकार बात मत करना है। अगर वो झूठ शिक्षा हो तो, सच न हो तो, असत्य का हो तो वचन के शास्त्रों में खोजना है, तुम सत्य बताना है। क्यों इस प्रकार होता है? तो इस प्रकार बार बार कहने के पीछे एक विषय है। बार बार मैं इस प्रकार कहने के पीछे एक मूल कारण यह है कि यहोवा की गवाहियों, उनके बारे में विश्वास लोगों को बहुत कम मालूम है। क्योंकि यहोवा की गवाही ये बताते हैं कि सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर है, पुत्र या पवित्र आत्मा को मानते नहीं। इतना ही मालूम है आज ईसाई समाज में बहुत सारे सेवक या विश्वास लोग। लेकिन इससे बढ़कर है उनके सिर्फ पुत्र और पवित्र आत्मा को ना मानने से यहोवा की गवाहियों जो है उनकी बड़ी खतरा की झूठे शिक्षा नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले पुस्तक में अपन सुने हैं पवित्र परमेश्वर का ज्ञान पुस्तक में अपन त्रित्व के बारे में सुने। उन्होंने त्रित्व को ना मानने वाला है। त्रित्व को ना मानने से परमेश्वर के घर को बड़ी खतरा कैसे आएगा? नहीं आएगा। उससे बढ़कर और पाप की शिक्षा, बहुत असत्य की नाश करने, आत्मिक जीवन को नाश करने वालों की शिक्षा इनके सिद्धांत में है। इनके सिद्धांत बहुत सारे विषय है, वो बात आज अपन ध्यान करेंगे। तो पहले ये सुनो, यहोवा की गवाहियों, वो लोग कैसे अपने पास पहुंचेगा, किस रीति से उन्होंने एक विश्वास लोगों का परिवार या एक विश्वास को कैसे चुन लेगा। इस प्रकार उन्होंने पहले अपने से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करने के बाद, हे मेरे भाई, ये मेरा बहन, हमको
प्रभु इस प्रकार बताया है, हम तुम्हारे घर में प्रार्थना के सभा प्रार्थना करेंगे हर दिन, और प्रार्थना के साथ हर दिन अपन तुम्हारे घर में पवित्र वचन को ध्यान करेंगे, पवित्र बाइबल का ध्यान करेंगे, वचन में है अद्भुत बातों को देखेंगे। इस प्रकार पहले यही बताते हैं, हम तुम्हारे घर में हर दिन प्रार्थना करेंगे, ये प्रभु हमको बताया है, और पवित्र बाइबल का ध्यान भी तुम्हारे घर में करेंगे। उससे पवित्र बाइबल में बहुत सारे विषय अपन मालूम कर सकते हैं, देख सकते हैं, और तुम्हारा घर को भी आशीर्वाद आएगा। इस प्रकार बात करके घर में पहुंचता है। घर में आने के बाद उस प्रकार हर दिन प्रार्थना करते जाते हैं, और बाइबल में से बाइबल को ध्यान करते पूरे तरह से उनका दिल को वश कर लेते, पूरे उनका दिल को, ये लोगों का मन उनके अधिकार में चले जाते, दिल उनके अधिकार में चले। तब देखो जब उन्होंने जो बोलते हैं हर एक बात, ये घर वाले हर एक बात को मानेगा, तो पूरे तरह से उनके अधिकार में ये विश्वास लोग या परिवार चलने के बाद आखिरी में उन्होंने उनका सिद्धांत को बताएगा। ये है उनका प्लान, ये है उनका योजना। तो तब देखो अपन क्या होते हैं, पूरे से पूरा उनके बात सुनना आदत हो जाते हैं। तो इसीलिए पहले ही उनको घर में ना आने देना। इसका मतलब ये है, अगर परमेश्वर ये बताया हमको तुम्हारे घर में हर दिन प्रार्थना करने के लिए आज्ञा दी, या हर दिन तुम्हारे पवित्र बाइबल में से बाइबल को तुम्हारे घर में ध्यान करने के लिए प्रभु हमको बताया, ठीक है, तो तुम कौन से सिद्धांत को प्रचार करते हैं, पहला ये बताओ, और तुम्हारे सिद्धांत का मूल वचन क्या है, कौन सा दर्शन है तुम्हारा, ये पहले पूछो। इसका जवाब उन्होंने नहीं देगा। यहोवा गवाहियों सीधा से सीधा उनका सिद्धांत को और जो उन्होंने प्रचार कर शिक्षा के बारे में बिल्कुल सीधा सीधा पूछने से जवाब नहीं देगा। अब देखो उनके यहोवा की गवाही, उनका पूरा 8 विषय, बहुत उनका 8 विषय प्रामाणिक है उनके सिद्धांत को। वो 8 विषय जो है, वो 8 विषय भी सार्वत्रिक कलीसिया परमेश्वर के घर को बड़ी खतरा की है, वो और बड़ी झूठे विषय है। सारे पूरे 8 विषय है। पहला विषय है कि उन्होंने यीशु मसीह का पुनरुत्थान को उन्होंने मानते नहीं। यीशु मसीह ने मरे हुओं से पहला जी उठे है या नहीं? तो यीशु मसीह मरे हुओं से जी उठे है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान को मानेगा नहीं, पहला विषय। दूसरा विषय, विश्वास लोगों को पुनरुत्थान है या नहीं? जो यीशु मसीह में पहले मरे हैं उन्होंने धन्य है, उन्होंने फिर से उठेगा, उसको पुनरुत्थान कहते हैं। विश्वास लोगों का पुनरुत्थान को भी वो लोग मानेगा नहीं, बिल्कुल ना मानते हैं। और तीसरा विषय ये है कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। यीशु मसीह दोबारा ना आएगा। यीशु मसीह आए, चले गए हैं, दूसरे बार भी यीशु मसीह आना हो गया, चले जाना हो गया, ये कहते हैं उन्होंने, ये बताते हैं। तो यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, तीसरा विषय, ये भी मानेगा नहीं। 4 का विषय ये है कि बड़ी आग की लोग है, आग की जो नरक है, नरक एक है, जो विश्वास नहीं करते यीशु मसीह को, उन्होंने नरक में जाएगा। यहोवा की गवाही लोग ये बताते हैं कि नरक नहीं है। देखो कितनी बड़ी झूठ शिक्षा। 4 का विषय क्या है? नरक नहीं है। और 5वां विषय ये है कि 5वां विषय, उन्होंने पवित्र आत्मा को एक परमेश्वर रूप में मानेगा नहीं, और पवित्र आत्मा को परमेश्वर रूप में मानेगा नहीं, और पवित्र आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और पवित्र आत्मा परमेश्वर है, ये मानते नहीं। पवित्र आत्मा को व्यक्ति रूप में मानते नहीं, और उन्होंने परमेश्वर, ये भी मानेगा नहीं। यह है 5वां। और 6 का विषय ये है कि उन्होंने उनके अंदर नए, उनके पास और एक नए बाइबल के साथ उन्होंने उनके वचन को बताते हैं। उस बाइबल का नाम ये है कि न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन। उनके हाथों में ये बाइबल रहेगा, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन। उनमें पूरा से पूरा जो वचन के विरोध के सिद्धांत पूरा रहते हैं। न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन 6 का, ये 7वां वो बताते हैं 6 का। और 7वां ये है कि 7वां विषय 1914 साल में यीशु मसीह ने आए हैं और चले गए, और आने वाला नहीं। ये 7वां बड़ी झूठ शिक्षा। यीशु मसीह दोबारा
आने वाला है, अपन विश्वास करें। लेकिन उन्होंने बताते नहीं, 1914 जो साल है, अभी 2022, 1914 में भी यीशु मसीह आए चले गए, ये बताते। ये 7वां। और 8वां विषय ये है कि उन्होंने उद्धार को मानेगा नहीं। अपने एफिसियों की पत्री में 2 अध्याय में बताया, अपन परमेश्वर की अनुग्रह से और विश्वास से अपन उद्धार पाए हैं। लेकिन ये लोग इस प्रकार कहते हैं कि उद्धार अपने कामों से मिलते, परमेश्वर के अनुग्रह से, और यीशु मसीह क्रूस में बलि हुआ है, अपने लिए प्राण दिए है, यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ से अपने को उद्धार मिलते हैं। ये सच है, सच्चाई सत्य है। लेकिन यहोवा की गवाही लोग ये बताते हैं कि ये अपने को बोलते हैं कि उद्धार यीशु मसीह के द्वारा नहीं, उद्धार अपने कामों के द्वारा अपने को मिलते हैं। ये है 8 वचन। ये पूरा 8 विषय ये बड़ी 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 झूठे शिक्षा है, झूठे बड़ी खतरा की है परमेश्वर के घर को। तो इस प्रकार यहोवा की गवाही लोग बताए। तो पहला क्या है, यीशु मसीह ने मरे हुओं से झूठे नहीं, यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ है। दूसरा विषय, विश्वास लोगों का भी पुनरुत्थान नहीं है। तीसरा विषय, यीशु मसीह दोबारा आने वाला नहीं है। चौथा विषय, नरक नहीं है। पांचवा विषय, 1914 में भी यीशु मसीह आए हैं दोबारा। और 6 का विषय, न्यू वर्ल्ड। और 6 का विषय, पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति या परमेश्वर के रूप में मानेगा नहीं। और 7वां विषय, न्यू टेस्ट, जो वो लोग ये मानेगा कि यहोवा की गवाही लोग न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन को, वो बाइबल को उन्होंने तैयार कर लिया है, उसके द्वारा उन्होंने परिचय संदेश बताते हैं, विषय बताते हैं। 8वां विषय, उद्धार ये परमेश्वर के अनुग्रह से नहीं, सिर्फ अपने कामों के द्वारा अपने को उद्धार मिलते हैं। हाँ, ये 8 झूठी शिक्षा है। तो इसमें एक शिक्षा को जो विश्वास, कोई आप संदेश सुन रहे, कोई इसमें से अगर एक विषय को तुम मानेगा तो बड़ी खतरा में कि तुम्हारे उद्धार चले जाएगा। लेकिन ये 8 देखो परमेश्वर के घर को कितनी बड़ी नष्ट किया है। इसीलिए सारे झूठे शिक्षाओं में पहले प्रथम स्थान में यहोवा की गवाही की शिक्षा। ये 8 भी पूरा वचन के, कोई पूरे से पूरे वचन के विरुद्ध है, पूरा असत्य के सिद्धांत है। कोई भी विश्वास मत करो, कोई भी विश्वास मत करो। कोई यहोवा की गवाही लोग तुम्हारा घर आए तो उसको पहले तुम्हारा सिद्धांत क्या है, दर्शन क्या है, तुम्हारी शिक्षक क्या है, वो बताओ पहले, ये पूछो, ठीक है। और कल ये 8 विषय, कल के संदेश में अपन ये 8 विषय, एक विषय को वचन के उजाला में ध्यान करेंगे। ये 8 विषय क्यों असत्य है, इसके विरुद्ध में सत्य क्या है, वो कल के संदेश में सुनिए, ठीक है। आइए प्रार्थना करें। स्तुतियां धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, इस दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमको बताया है प्रभु, यहोवा गवाहियों की शिक्षा कितने झूठे हैं, उससे परमेश्वर तुम्हारे घर को कोई बड़ी खतरा हुई प्रभु। उनका सिद्धांत में जो 8 झूठे विषय पहले उन्होंने बताते हैं, उनकी शिक्षा में ये प्रथम पहले तो विशेष ये 8 विषय है। उस 8 विषय को भी प्रभु हम कल तुम्हारे पवित्र आत्मा के अनुग्रह से एक विषय को प्रभु वचन के उछाला में, शास्त्रों में खोजने की अनुग्रह। जितने लोग संदेश सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फला प्रभु। कोई झूठा उपदेश है, झूठे भविष्य हमारे घर को आए तो पहले हम उनका दर्शन क्या है, तुम्हारा सिद्धांत क्या है, वचन के उजाला में बताओ। ये प्रश्न हम पूछने की अनुग्रह दे प्रभु। जितने लोग संदेश सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश फल फला, यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से हर दिन सिंह की आवाज सुन रहे उनको सारा साथ रहेगा। आमीन।